बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो सर्दियों में शादी ब्याह में मिलने वाली कश्मीरी चाय या फिर गुलाबी चाय हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन घर में बनाना इसको एक झंझट का काम लगता है। लेकिन आज मैं आपको इसी कश्मीरी चाय का इंस्टेंट पाउडर बनाना सिखाऊँगी, जो बहुत ही आसानी के साथ आप बना पाएँगे और पूरी सर्दियों का आप इसको एन्जॉय कर सकेंगे। तो आप एक बार इसको बना के रख लें सर्दियों से पहले और पूरी सर्दियाँ इसको एन्जॉय करें गुलाबी चाय को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सी कश्मीरी चाय के पाउडर को बनाना शुरू करते हैं। तो कश्मीरी चाय का पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन ले लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर मैं कुछ खड़े मसाले लूँगी, जिसमें मैंने यहाँ पर 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं और यहाँ पर मैंने 12 से 15 ले लिए हैं छोटी इलायचियाँ और 3 बादियान के फूल लिए हैं, साथ ही साथ से 8 अदद मैंने लौंग ले लिए हैं। तो ये सारे खड़े मसाले डाल दूँगी मैं पैन के अंदर। उसके बाद इन खड़े मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर नहीं कीजिएगा, बस 1 से डेढ़ मिनट के लिए हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। साथ ही इसके अंदर मैं कश्मीरी चाय की जो पत्ती है वो भी डाल दूँगी। हाफ़ कप मैं यहाँ पर कश्मीरी चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये ईज़िली आपको किसी भी करियाने स्टोर से मिल जाएगी और इसको भी डालकर मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। बस 1 से डेढ़ मिनट के लिए हमने सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना। जैसे ही इसमें खुशबू आने लगेगी ना, तो आप फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुकी हैं। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। जब तक ये अच्छी तरह से ठंडा नहीं हो जाएगा ना, तब तक आप इसको पीसिएगा मत, वरना जो इसकी शेल्फ लाइफ है ना वो कम हो जाएगी। इसलिए आपको मुकम्मल तौर पे इन सारी चीज़ों को ठंडा करना है, उसके बाद ही इसको बारीक पाउडर बनाना है। तो इसको हम ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे जो ये सारे खड़े मसाले थे ना, ये बहुत अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं, ये देखिए। तो चलिए अब इसको हम बारीक पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सचर ले लिया और इसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, अब ढक्कन बंद करके इसको मैं बारीक पाउडर बना लूँगी। जितना बारीक आप पीस सकते हैं ना इसको, उतना बारीक आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों का मैंने एक अच्छा बारीक पाउडर सा तैयार कर लिया है। अब इसको हम जो है ना छान लेंगे। तो यहाँ पर एक बाउल ले लिया है मैंने और इसके ऊपर मैं ये स्ट्रेनर रख दूँगी और इसकी मदद से ना मैं इसको छान लूँगी। तो जितना भी बारीक पाउडर है वो नीचे चला जाएगा और जो थोड़ा बहुत मोटा रह जाएगा ना, उसको हम दोबारा से थोड़ा-सा पीस लेंगे। तो जितना हो सके आप पीस लीजिएगा, ताकि जो है ना ये ज़्यादा ज़ाया ना हो, ऊपर इसकी जो एक्स्ट्रा जो ये मोटा-मोटा रह जाएगा ना, ये ज़ाया ना हो। तो इसको मैं दोबारा से पीस लेती हूँ। अब इसको भी छान लेती हूँ मैं। तो ये जो हमारा बेसिक सा पाउडर है ना, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे शुगर। तो मैंने यहाँ पर आइसिंग शुगर ली है और तकरीबन 1 कप ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो आप इसमें डेढ़ कप तक भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मिल्क पाउडर। किसी भी कंपनी का आप ले लें, नीडो का ले लें, एवरीडे का ले लें। लेकिन मैं यहाँ पर जो है ना हाफ़ कप इस्तेमाल कर रही हूँ, इस वजह से क्योंकि मैंने इसको दूध में डालना है। लेकिन अगर आप पानी में ये चाय बनाना चाहते हैं ना, तो फिर आप यहाँ पर 1 से डेढ़ कप ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अब इसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए 1/4 टीस्पून नमक मैंने डाला है। उसके बाद कलर देने के लिए मैं यहाँ पर डालूँगी पिंक फूड कलर। तो ये भी मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। सारी चीज़ें मिक्स कर लूँ, उसके बाद अगर मैं देखूँगी कम लगा मुझे कलर, तो मैं थोड़ा-सा और भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। अच्छा, इसको मिक्स करने के मैं आपको 3 तरीके बता देती हूँ। या तो आप इस तरह जिस तरह मैं चम्मच की मदद से कर रही हूँ ऐसे कर लें, लेकिन इसमें थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगेगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप छन्नी ले लें और उसमें इसको दोबारा से छान लें। तीसरा तरीका ये है कि जिस मिक्सचर में आपने ये मसाला पीसा था ना, उसी में इस मिक्सचर को डालें और 2 से 3 बार इसको चला लें, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी से वेल कंबाइन हो जाएँगी। तो मैं भी यही करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर छन्नी का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर दूसरा बाउल ले लिया मैंने, इसके ऊपर मैं ये स्ट्रेनर रख दूँगी और ये इसको दोबारा से छान लूँगी। तो ये देखिए कितना नीचे ये अलग-अलग से चीज़ें बैठी हुई थी। तो अब इसको मैं इस तरह से जब छानूँगी ना, तो बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँगी। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी से मिक्स हो गई हैं, हमारा ये जो पाउडर है ये तैयार हो गया है पिंक टी का। लेकिन इसमें ना मुझे कलर थोड़ा-सा कम लग रहा है, तो मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून और डालूँगी कलर और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो पाउडर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसको हमने स्टोर करना है। स्टोर किस तरह करना है आपने, कि यहाँ पर कोई भी ग्लास का आप जार ले लें, बॉटल ले लें या फिर आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, लेकिन उसको साफ-सुथरा और बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अब ये सारा पाउडर इसमें आप डाल दें
उसके बाद इसको एयर टाइट बंद कर दें और पूरी सर्दियों को एन्जॉय करें इस इंस्टेंट कश्मीरी टी के साथ। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा पिंक टी का जो पाउडर है वो तैयार हो गया और आपने देखा कितना कम टाइम लगा है और बहुत ही झटपट से ही हमारा पाउडर तैयार हो गया है। तो बस अभी से आप बना के रख लें और पूरी सर्दियों को एन्जॉय करें अपनी गुलाबी चाय के साथ। तो चलिए अब इसको मैं आपको बनाने का तरीका भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है ना 1-1 चाय का चम्मच ये इंस्टेंट कश्मीरी पाउडर ऐड किया है। वैसे एक जो है वो काफ़ी होता है 1 चम्मच, लेकिन आप थोड़े स्ट्रॉन्ग पीना चाहते हैं तो डेढ़ चम्मच भी डाल सकते हैं। उसके बाद ऊपर से इसके डालूँगी गरम दूध और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसके अंदर कुछ पिस्ते और बादाम डाल दूँगी गार्निशिंग के लिए। और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी जो ये गुलाबी चाय है ना या फिर कश्मीरी चाय बन के रेडी हो गई है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको और मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।